Let's find the resonating structure of this molecule. तो इस मॉलिक्यूल को पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसे कंडेंस्ड फॉर्म में ले आते हैं। मतलब इसमें जितने हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है, उसको शो कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि ये एक कार्बन है, मैं कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कार्बन है, ये रहा। यहाँ पे एक कार्बन है, ये रहा। यहाँ पे एक कार्बन है, ये रहा। यहाँ पे एक कार्बन, और ये सारे बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं। ओके, और जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के साथ है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के साथ है। गॉट इट। अब देखो, हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन सारे कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस वाले मेथड से हाइड्रोजन को फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन को अगर आप देखो तो ये कितना बॉन्ड अभी बना चुका है, वो बना चुका है एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड। तो बचे कितने, अगर ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो बचा कितना, 2। यानी 2 जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ होगा, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 1, 2 और ये 3। तो 3 बॉन्ड बना चुका है। तो 3 बॉन्ड जब बना चुका है तो इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। यानी इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली ये कार्बन 1, 2, 3 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। उसी तरीके से इस कार्बन पे हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो देखो ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 1, 2, 3। यानी एक हाइड्रोजन बचा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन। वैसे ही ये कार्बन को देखो तो ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 1, 2, 3। यानी बचा कितना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट है, तो वो क्या होगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये है मेरा कंडेंस्ड फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखाया गया है। तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो आप देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ है। गॉट इट। तो इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक ही सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। अगर इस डायरेक्शन से हम देखें तो ये रहा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन से दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो ये इस डायरेक्शन से कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन से कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी डायरेक्शन से मूव करने वाले हैं। ओके, और साथ ही हमें पता है कि जैसे अगर हम ये इस डायरेक्शन से कॉन्जुगेशन में है तो इस डबल बॉन्ड का टर्मिनल कौन कहलाएगा, ये वाला एटम, और इस बॉन्ड का टर्मिनल कहलाएगा ये वाला। मतलब यहाँ से हम शुरू करते हैं तो एक टर्मिनल, फिर यहाँ से हम मूव करेंगे तो फाइनली हम इस डबल बॉन्ड के इस एंड पे पहुँचेंगे, तो ये कहलाएगा एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल है, और ये पहला टर्मिनल। तो दोनों टर्मिनल एटम, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल एटम क्या है, कार्बन। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो ये इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में। तो वो हम पे है कि कौन सा डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये वाला डायरेक्शन हमारा होगा कॉन्जुगेशन का। ठीक है, ये डायरेक्शन होगा कॉन्जुगेशन का, और इसी डायरेक्शन में ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, तो चलो इस मॉलिक्यूल को वापस से लिखते हैं। ये रहा मेरा मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ। और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ऐसा, और दूसरा पाई बॉन्ड है वो ऐसा, ब्लू कलर का। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में मूव कराना है, इस वाले डायरेक्शन में, क्योंकि हमने चूज़ किया है कि इस डायरेक्शन में डिलोकलाइजेशन करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस बॉन्ड के, ये जो पाई बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस डायरेक्शन में जो नेक्स्ट एटम आ रहा है उस पर जाएगा, क्योंकि हमें पता है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में होता है वो एटम पे मूव करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एटम पे होता है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो ये मूव करेगा एटम पे। सिमिलरली ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और इस वाले एटम पे जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के हैं, तो ये एटम पे शिफ्ट होगा। अब ये जब शिफ्ट हुआ, ठीक है, अब ये जब शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, ये मेरा मॉलिक्यूल बचेगा ऐसा कुछ। रेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, ये रेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, इस एटम पे चला गया, और ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इस वाले एटम पे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। तो जहाँ जहाँ चेंजेस हुआ है वहाँ वहाँ का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे इस एटम का, फिर इस एटम का, फिर इस एटम का, और एक इस एटम का। इसका फॉर्मल चार्ज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं। जो शिफ्ट हुआ है ये पाई बॉन्ड, वो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है सिर्फ इन 4 एटम के अराउंड, ठीक है, इस एटम के अराउंड नहीं हुआ है, तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालने से कोई मतलब नहीं है, जो है वो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलो हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन को नंबर दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो पहचानने में। तो ये मेरा कार्बन 1 है, ठीक है, ये मेरा कार्बन 2 है, अंदर से दे देते हैं ताकि मुझे लिखने में दिक्कत नहीं। ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2। तो हमें कार्बन 1 का तो फाइंड आउट करना नहीं है, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। तो लेट्स फाइंड द फॉर्मल चार्ज। ओके, तो आ जाओ, जब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कार्बन 1 का, तो हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड ये पर्टिकुलर कार्बन। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है, 4, माइनस इसके अराउंड कितने हैं, इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। तो देखो, ये जो कार्बन है वो ये है, और ये कार्बन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, ये रहा इस कार्बन से, और ये कार्बन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, ये रहा कार्बन। साथ ही हमने जब कंडेंस्ड फॉर्म बनाया था तो हमें पता है कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होता है, तो ये रहा मेरे पास एक हाइड्रोजन। ओके, तो टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने बोला था कि कार्बन के अराउंड इस तरीके से सर्कल बनाओ कि बॉन्ड का हर एक इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम को मिले। तो अब इसके सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3, यानी 4 माइनस 3, तो कितना आया, +1, यानी ये जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सिमिलरली जब हम कार्बन 2 का निकालते हैं, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन 2 इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट कार्बन 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कार्बन का 4 होता है, माइनस इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये कार्बन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, फिर ये वाला कार्बन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, फिर ये कार्बन को हम देखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स है रेड वाले, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं कि हर बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसके सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 है, तो 4 माइनस 5 इज -1, यानी ये जो एटम है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन 3। तो जब हम फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन 3 फाइंड आउट करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन 3,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है 4 होता है कार्बन का, माइनस इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ये कार्बन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ, इसके ऊपर कनेक्टेड है एक कार्बन से, इसके लेफ्ट साइड कनेक्टेड है कार्बन से, और ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है जो कंडेंस्ड फॉर्म में आप देख सकते हो, यानी इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है और इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये रहा मेरा कार्बन जिसके पास 3 बॉन्ड हैं और हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं ताकि मुझे इसके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले तो वो होगा ये। तो मेरे पास कितने दिखे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। तो 4 - 3 is +1. So this carbon is positively charged. वैसे ही इस कार्बन का अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का हमें पता है 4 होता है, माइनस इसके अराउंड अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इस एटम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये रहा कार्बन एटम, ये नीचे से एक कार्बन से बॉन्डेड है ये वाले कार्बन से, और ये यहाँ से बॉन्डेड है इस वाले कार्बन से। तो ये रहा, और इसके साथ यहाँ पे अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में देखें तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन होता है। तो ये रहा मेरे पास एक हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये रहा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम को मिल जाए। तो ये रहा मेरा सर्कल, जहाँ पे इस सर्कल में आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5। तो 4 - 5 is -1, यानी ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी जो मेरा मॉलिक्यूल मिला वो कैसा है, ये कुछ इस तरीके का। ये रहा मेरे पास मॉलिक्यूल, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। किसे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लेकर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को लेकर हम बॉन्ड बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉजिटिव के बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं, इनके बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं, फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर बचेगा ये दोनों चार्ज, तो इन दोनों के बीच हम बना देते हैं। ओके, तो जब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, इन दोनों के बीच बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज ख़त्म, फिर इन दोनों के बीच बनाएंगे तो ये भी चार्ज ख़त्म। अब आप देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है सेम है, यानी ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड वहाँ ना बनाकर हम कहीं दूसरे जगह पे बनाएंगे। तो हम सपोज करते हैं कि इस जगह पे बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव को लेकर इसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच बनाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मेरा जो मॉलिक्यूल होगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज, पर ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, अगल बगल में नहीं है, इसलिए ये दोनों बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये लोकलाइज्ड होंगे इन एटम्स पे, पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे लोकलाइज्ड होगा और नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लोकलाइज्ड होगा। अब इस मॉलिक्यूल को आप देखो और ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देखो तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल का। तो कुछ इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल था।